यह कहानी सुंदरबन जंगल की है। सुंदरबन जंगल में टूनी चिड़िया और मीनू चिड़िया रहती थी। दोनों चिड़िया अलग अलग घर बनाकर रहती थीं और उस जंगल में एक शिकारी बाज रहता था जो दूसरे पक्षियों के बच्चों को खा लेता था। टूनी चिड़िया अपने घर के चारों तरफ घूमती रहती थी, कहीं से शिकारी बाज आकर उसके बच्चों को ना मार दे, और वह अपने बच्चों को भी घर से बाहर नहीं निकलने देती थी। और टोनी चिड़िया समय से अपने बच्चों को भोजन देती थी। टोनी चिड़िया के 5 बच्चे थे। 5 बच्चे नन्हे और प्यारे थे। टूनी चिड़िया अपने बच्चों के पास बैठी हुई थी। तभी टूनी चिड़िया के बच्चों के भूख लगती है और टूनी चिड़िया से कहती है, माँ मुझे भूख लगी है। टोनी चिड़िया कहती है, बेटा मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ, तुम घर से बाहर मत निकलना। जंगल में शिकारी पक्षी है जो तुम्हें खा लेंगे, और वो शिकारी बाज तो तुम्हें खाने की तलाश करता रहता है। तुम दरवाजा मत खोलना, चाहे कोई पक्षी बोले। ठीक है ना बेटा? ठीक है माँ, मैं अपनी बहनों का अच्छे से ध्यान रखूंगी। तुम भोजन ढूंढ के ले आओ। थोड़ी देर तक टूनी चिड़िया अपने बच्चों के पास बैठी रहती है। उसके बाद टूनी चिड़िया भोजन लेने चली जाती है। टूनी चिड़िया भोजन को खोजते खोजते काफी दूर निकल जाती है। ये बात उस चालाक शिकारी बाज को पता चल जाती है। शांत हो जा, मैंने कहा ना कि मैं टूनी चिड़िया के बच्चे को तुझे मैं खिलाऊंगा। जब टूनी चिड़िया अपने घर से बाहर जाएगी, तभी टूनी चिड़िया के बच्चे को मैं पंजे में दबा कर ले आऊंगा। ठीक है, मुझे तो भूख लगी है। चिड़िया के बच्चे खाने के लिए शिकारी बाज चिड़िया के घर जाने लगता है। उड़ते उड़ते शिकारी बाज चिड़िया के घर आ जाता है और वह टूनी चिड़िया के घर आकर टूनी चिड़िया के दरवाजे पर बैठकर आवाज लगाता और कहने लगता है, अरे अंदर कोई है। टूनी बहन दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, जल्दी दरवाजा खोलो। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे अब मैं क्या करूँ, ये बच्चे तो दरवाजा खोल ही नहीं रहे। अब मैं कोई ऐसी चल चलूं ये दरवाजा खोल दे। अरे बच्चों, तुम्हारी माँ की हालत खराब है, दरवाजा खोलो तो सही। तुम्हारी माँ ने ही मुझे भेजा है, मैं तो भला तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। तुम तो कोई शिकारी पक्षी हो और झूठी बात कह रहे हो। मेरी माँ ठीक है, तुम यहाँ से भाग जाओ। अरे बच्चों, मैं तो तुम्हारा भाई है, दरवाजा खोलो। मैं तो तुम्हारे लिए यह बताने आया हूँ कि तुम्हारी माँ की हालत खराब है, और ना मानो तो मेरे साथ चलो। शिकारी पक्षी चुपचाप चिड़िया के दरवाजे पर बैठ जाता है। लगता शिकारी पक्षी चला गया। अब माँ आएगी तब माँ को बताऊंगी कि कोई शिकारी पक्षी आया। माँ अभी तक नहीं आई, मुझे तो बहुत तेजी से भूख लगी है। लगता है कि माँ आई है। छोटी दरवाजा खोलो, माँ भोजन लाई है। शिकारी पक्षी बाज थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया की आवाज में बोलने लगता है, तुम तो झूठे हो। मैंने पहले दरवाजा नहीं खोला तो तुम मेरे माँ की आवाज में बात करके अंदर आ गए, और तुम तो शिकारी बाज हो। अब मैं तुम सबको एक एक करके ले जाऊंगा और तुम्हारी नर्म मांस और हड्डियों को खाकर अपनी भूख शांत करूंगा। वैसे भी बहुत दिनों बाद खाएंगे। शिकारी बाज टूनी चिड़िया के एक बच्चे को खाने के लिए ले जाता है। थोड़ी देर के बाद टूनी चिड़िया भोजन लेकर घर वापस लौटती है और वह देखती है कि हमारा एक बच्चा नहीं है। तू अब आई माँ, छोटी बहन को शिकारी बाज ले गया। अब क्या होगा माँ? अब मुझे ये बताओ, कौन सी दिशा में शिकारी बाज लेकर गया है हमारी छोटी सी नन्ही सी बच्ची को? कहीं शिकारी बाज ने हमारी बच्ची को मारना दिया ना हो। मैं अभी अपनी बहन मीनू चिड़िया के पास जाती हूँ और पता लगाएंगे कहाँ लेकर गया है शिकारी बाज हमारी बच्ची को। ये सब सुनकर टूनी चिड़िया बहुत ही दुखी होती है और मीनू चिड़िया के पास जाने को तैयार होती है और सोचने लगती है कहीं शिकारी बाज ने हमारी छोटी सी चिड़िया को मार ना दिया हो।
टूनी बहन, आज तुम यहाँ कैसे आई? सब ठीक तो है? ठीक क्या है बहन, हमारे एक बच्चे को तो शिकारीबाज ले गया है। उसने कहीं मार नहीं डाला हो। मैं आपकी मदद लेना चाहती हूँ, मेरी मदद करो, ढूंढो और मैं अपने बच्चे को बचा सके। यह तो बहुत दुख की बात है टूनी बहन की बच्चे को शिकारीबाज ले गया है। अब ज्यादा वक्त बर्बाद करने का समय नहीं है, जल्दी से चलो और बच्चे को ढूंढो। कुछ देर तक तो मीनू चिड़िया और टूनी चिड़िया में आपस में बातचीत होती रहती है और वे फिर कुछ समय के बाद दोनों चिड़ियाएं आपस में बातचीत करती हैं कि पता लगा वो शिकारीबाज कौन सी दिशा में टूनी चिड़िया के बच्चे को लेकर गया है। फिर वे उसी दिशा में जाने लगती हैं। टूनी चिड़िया और मीनू चिड़िया आखिरकार सुंदरबन जंगल के पास के सारे जंगलों को छान मारती हैं। आखिरकार उन्हें पता चल ही जाता है कि दुष्ट बाज कहाँ हमारे बच्चे को लेकर गया है। फिर वे वहीं जाने को तैयार हो जाते हैं। इसे जल्दी से खा लो, कहीं ऐसा ना हो तब तक टूनी चिड़िया और उसकी बहन मीनू चिड़िया यहाँ आ जाए। आने से पहले ही इसे खा लो। ठीक है, ठीक है, आज तो मैं इसको खा लेता हूँ, कल तुम्हारे लिए और लाना पड़ेगा। मुझे मत मारो, हे भगवान मुझे बताओ, हे प्रभु मुझे बचाओ। मुझे तो तुम्हारे जैसे नन्हे और नाजुक हड्डियों और मांस खाना बहुत पसंद है। मैं तो आज जी भरकर मांस खाऊंगा और कल तुम्हारे और बहन है ना, उनका भी मांस मुझे खाना है। जल्दी से मारो मारो, इसे खाओ, कहीं मीनू चिड़िया और टूनी चिड़िया ना आ जाए। माँ माँ माँ, अरे कुछ शिकारीबाज ने किया तो नहीं? अरे मीनू बहन, तुम बच्चे को लेकर घर जाओ, मैं अभी इस शिकारीबाज और इसके बच्चे को मजा छका कर आती हूँ। यह किसी भी पक्षी के बच्चे के पास भी नहीं जाएगा। अब ठीक है बहन, मैं बच्चे को लेकर घर जाती हूँ और तुम शिकारीबाज को भगा कर आओ। फिर टूनी चिड़िया शिकारीबाज और उसके बच्चे को अच्छे से सबक सिखाकर अपने घर लौट आती है। फिर टूनी चिड़िया और मीनू चिड़िया बच्चों से कुछ कहती हैं। अगर तुम्हारी माँ बच्चों घर से बाहर भोजन लेने गई हो, तुम कभी भी किसी भी पंछी को दरवाजा मत बोलना। अगर आज हम मौके पर ना पहुँचते तो शायद तुम्हारी बहन को शिकारीबाज मारकर खा लेता। मीनू बहन, तुम हमारे बच्चे की जान बचाने में मदद की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज शिकारीबाज हमारे बच्चे को मार ही डालता। यह एहसान तुम्हारा हम कभी भी नहीं भूलेंगे। अरे एहसान किस बात का, हम सब एक दूसरे की मदद करनी ही चाहिए। सुनो बच्चों, अब तुम्हारे लिए किसी भी दूसरे पक्षी को दरवाजा नहीं खोलना है जब तक कि तुम खूब उड़ने लायक और बड़े ना हो जाओ। फिर मीनू चिड़िया और टूनी चिड़िया में आपस में बातचीत होती रही। अगर तुम्हें टूनी चिड़िया और मीनू चिड़िया की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। शिकारीबाज के लिए तो शेयर कीजिए।